बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। अब देखो, अगर आपको मानचित्र, अगर आप राजस्थान जी के पढ़ रहे हो तो आपको राजस्थान का मानचित्र जिले वाइज एकदम कंटेस्ट होना चाहिए। तो देखो, पूर्व से लेकर अगर पश्चिम की तरफ आप जाओगे तो सबसे पहले दिया हुआ है करौली। तो करौली देखो भरतपुर रेंज में आता है, तो करौली सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखो अजमेर, अजमेर एकदम सेंटर में आता है, तो यहाँ अजमेर आ गया। उसके बाद देखो जोधपुर, जो कि यहाँ पश्चिम साइड में आता है, जोधपुर। उसके अलावा सवाई माधोपुर, जो यहाँ अजमेर के आसपास आता है, सॉरी जयपुर के आसपास आता है, सवाई माधोपुर। तो ये हो गया। तो इनका क्रम, ये इनका क्रम होगा, और उसी हिसाब से इन्होंने दे रखा है। देखो ऐद है, बैस है, तो इसका राइट आंसर होगा। तो मैं तो कहूँगा आपको राजस्थान का मानचित्र एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो ये जैसलमेर है। जैसलमेर पाकिस्तान के 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें रहीमार खान और रहीमार खान, कोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, ये सारे जिले हैं जो कि पाकिस्तान के जिले हैं, जो राजस्थान के साथ। हालांकि पाकिस्तान के जिले नहीं पूछते, फिर भी एक एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं आगे वो क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको सारे जिले बता दूंगा कि कौन कौन से जिले पाकिस्तान के साथ लगते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? तो आप सभी जानते हैं राजस्थान में दक्षिण भाग से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखो दोबारा आ गया एक सा क्वेश्चन। आजकल एक सा क्वेश्चन मैप पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखो 2020 में ही पूछा गया है ये, तो मैप पे आधारित। इसमें भी क्या पूर्व से लेकर पश्चिम तक के जिलों का क्रम पूछा गया है। सबसे पहले बूंदी, तो देखो बूंदी हाड़ौती में आता है, इसलिए बूंदी यहाँ आएगा। उसके बाद अजमेर, जो एकदम सेंटर में है, अजमेर। उसके बाद पाली, जो जोधपुर के पास पाली। उसके बाद बाड़मेर, जो एकदम बाउंड्री पर है, तो बाड़मेर। तो इनका ये क्रम होगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये क्रम होगा, और बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर, तो ये इनका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? ये मैंने आपको पहले बता दिया था, बीकानेर की, जो कि 168 किलोमीटर है मात्र, और जैसलमेर की सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल निम्न में से किस यूरोपियन देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखो नॉर्वे, पोलैंड, इसके अलावा एक देश और है फिनलैंड। यूरोपियन देश की अगर बात करें तो एक यूरोपियन देश और है जिसका नाम है फिनलैंड, इसके बराबर भी राजस्थान का क्षेत्रफल इसके बराबर भी है। इसके अलावा अगर देश वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में देखो आपको याद रखना है जर्मनी, जर्मनी के अलावा कागो, इसके अलावा वियतनाम, ये देशों के नाम आपको याद रखने हैं। ये वो देश हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के बराबर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? देखो राजस्थान क्या है कि लंबा कम है इसलिए 826 है, और चौड़ा ज़्यादा है इसलिए 869, यानी कि चौड़ा ज़्यादा है राजस्थान तो 869 है, और लंबा कम है 826 है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए विकर्ण तो 850, हालांकि ये विकर्ण नहीं पूछता जाता क्योंकि अथेंटिक नहीं है, और ये 784 है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत हार का मरुस्थल है? ये सभी आप जानते हैं, 60 पॉइंट कुछ यानी 61% के समथिंग राजस्थान में मरुस्थल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह जिला जो 100 द्वीपों का नाम से जाना जाता है, तो द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है? देखो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो ऊपर गंगानगर से लेकर, यानी गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक फैली हुई है। गंगानगर ऐसा देश है जिसकी एक तरफ से पाकिस्तान से सीमा लगती है और दूसरी तरफ पंजाब से सीमा लगती है। तो पाकिस्तान से लगती है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पंजाब से लगती है इसलिए अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो गंगानगर है वो दोनों सीमा बनाता है। इसी तरह बाड़मेर एक तरफ पाकिस्तान से सीमा बनाता है, एक तरफ गुजरात से सीमा बनाता है, इसलिए बाड़मेर भी ऐसा देश है जो एक तरफ ऐसा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन में गंगानगर नहीं था, बाड़मेर था, तो बाड़मेर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार, ये देखो मैंने आपको बताया भी था कि हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से लेकर बाकासर गांव तक 1070 किलोमीटर तक रेड क्लिफ रेखा फैली हुई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सुदूर दक्षिण में स्थित है? सुदूर दक्षिण में स्थित है यानी मतलब कि ना दक्षिण में, यानी सबसे दूर दक्षिण में कौन स्थित है? और ये क्वेश्चन दोबारा देखो मानचित्र पे पूछ लिया। अब आपको सबकी स्थिति पता होना चाहिए। अगर आपने राजस्थान के मानचित्र को कंटेस्ट कर रखा है तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर देंगे। देखो सबसे पहले मेड़ता सिटी पूछा है, तो ये नागौर में एकदम सेंटर में। उसके बाद सोजत, ये थोड़ा नीचे जोधपुर के पास, सोजत जो पाली में पड़ता है। मारवाड़ जंक्शन जो मारवाड़ में पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें राजसमंद, तो ये राजसमंद देखो यहाँ उदयपुर के जस्ट ऊपर है। तो सबसे दक्षिण में कौन सा जिला स्थित हुआ? तो राजसमंद हुआ इन ऑप्शन में, तो इसलिए राइट आंसर हुआ राजसमंद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा
के को नहीं छूती है। तो देखो राजस्थान में 8 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य और किसी भी देश के साथ नहीं छूती है और उन्हें स्थलबंध जिले कहा जाता है। वो 8 जिले हैं टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर, दौसा। अगर राजस्थान का मानचित्र आपको पता है तो ये जिले भी आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो मैंने आपको बता दिया 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो झालावाड़ है, जिसकी सर्वाधिक सीमा इसकी सर्वाधिक सीमा क्या है? ये इसकी सर्वाधिक सीमा किससे साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है। इसके लगभग आपको बात करूँ तो 520 किलोमीटर जो सर्वाधिक स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा है वो झालावाड़ की लगती है। किसके साथ? एमपी के साथ। इसके अलावा एमपी 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये अगर राजस्थान का मानचित्र आपको पता है तो ये भी बड़ी आसानी से याद कर लोगे। धौलपुर, करौली, फिर सवाईमाधोपुर, फिर कोटा, बारा, झालावाड़, फिर चित्तौड़गढ़ आता है बीच में। फिर चित्तौड़गढ़ के थोड़ा पास में यहाँ भीलवाड़ा की भी सीमा लगती है, प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, बांसवाड़ा की सीमा लगती है। तो ये जिले आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपके मानचित्र याद है तो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? देखो गुजरात से, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की सीमा नीचे से लेकर यानी कि बांसवाड़ा से लेकर यहाँ ऊपर बाड़मेर तक फैली हुई है। तो देखो बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर, उसके बाद सिरोही, ये जिले हैं जिनकी गुजरात के साथ सीमा लगती है। परंतु इसमें प्रतापगढ़ नहीं है क्योंकि प्रतापगढ़ यहाँ ऊपर रह जाता है, बांसवाड़ा के ऊपर रह जाता है। तो ये देखो आप इसको गुज्जर बाबा उसी डूंगर पे जहाज से भी याद रख सकते हैं। गुज्जर से हो गया गुजरात, तो गुज्जर बाबा उसी डूंगर पर जा। देखो गुज्जर से गुजरात हो गया, बा से बाड़मेर, बा से बांसवाड़ा, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही, डू से डूंगरपुर और जा से जालोर। ठीक है, ये जिले वो हैं जो राजस्थान के गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। पर मैं आपको ये कहूँगा कि आप राजस्थान का मानचित्र, खाली मानचित्र लेकर आप 2 या 3 बार भरोगे तो ऑटोमेटिक आपके इस टाइप के क्वेश्चन सारे ऑटोमेटिक आपको आने लग जाएंगे कि कौन किस जिले की सीमा किसके साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पटवारी मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। और देखो जोधपुर के सामने अनियमित भुजाकार, ये गलत है क्योंकि जोधपुर की जो आकृति है वो मयूराकार रहती है। इसके अलावा बात करें सिक्कर की तो सिक्कर अर्धचंद्राकार, ये सही है क्योंकि सिक्कर अर्धचंद्राकार और प्याले की नुमा है। बात करें करौली की तो ये बतकाकार है, ये भी सही है। तो इसमें सेकंड और फोर्थ 2 ही सही है, बाकी सब गलत है। इसके अलावा देखो आपको कुछ जिलों की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी आकृति कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के बारे में पूछा भी गया था और उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। इसके अलावा देखो एक जिला है टोंक जिसकी आकृति राजस्थान के समान है। राजस्थान के अलावा पतंगाकार और विषम एक सम चतुर्भुज के समान, इसमें से कौन सा भी पूछा जा सकता है टोंक के बारे में। इसके अलावा देखें तो अजमेर है जिनकी त्रिभुजाकार है, अजमेर की त्रिभुजाकार है। इसके अलावा जो भीलवाड़ा है उसके आयताकार है, जो भीलवाड़ा की आकृति है वो आयताकार है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट देखें तो चित्तौड़गढ़ की आप जानते हो घोड़े के नाल है, चित्तौड़गढ़ की है वो घोड़े के नाल के समान है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और है जालोर जिसकी व्हेल मछली के समान है। इसके अलावा बात करें तो मेन तो यही है। इसके अलावा एक रह गया राजसमंद जिसकी आकृति तिलक के समान है, उदयपुर के ऊपर तिलक के समान है। तो ये तो आपको कम से कम इतने जिलों की आकृति तो पता ही होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? देखो 23.5 डिग्री तो आप जानते हैं नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है जो कि कर्क रेखा है। इसके अलावा देखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो राजस्थान के जो पूर्वी देशांतर शुरुआत होती है वो 69.5 डिग्री से होती है जो कि जैसलमेर से इधर सबसे जो टच करता है वो जैसलमेर जिला है। और उसके बाद स्वाभाविक सी बात है 69.5 इससे गुजरती है तो 70 डिग्री भी यहीं से गुजरेगी। तो इसका राइट आंसर था बांसवाड़ा और जैसलमेर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौतिक क्षेत्रफल का कितना है? यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौतिक क्षेत्रफल का कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और
ये पूरे देश का जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसका कितना प्रतिशत है, तो इसका 10.41% है। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है, देखो 4 बार एग्जाम में, 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है, तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्थिति के संबंध या विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन देखो, सबसे पहला कथन है राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रम से 869 तथा 826 किलोमीटर है। तो देखो 869 और 826, तो उत्तर दक्षिण 869 कह रखा है इसने, और पूर्व पश्चिम का 826 कह रखा है, जबकि ये गलत है, जस्ट इसका विपरीत है। आपको पता ही होगा राजस्थान लंबा कम है और चौड़ा ज़्यादा है। राजस्थान लंबा तो 826 है और चौड़ा 869 है, तो ये 869 चौड़े में इसने गलत लिख दिया, तो ये इसलिए ये गलत है। बात करते हैं नेक्स्ट की, ये आकृति विषम चतुर्भुज है, ये सही है। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय यानी कि अंतर्राज्यीय राज्य के साथ कितनी सीमा बनाता है, 4850। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 1070, ये सही है। इसके अलावा राजस्थान का भौतिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 10.41% है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अन्य अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। देखो मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जिन्हें स्थलबंध जिले भी कहा जाता है, जिनकी सीमा किसी राज्य और किसी भी अन्य देश के साथ नहीं लगती है। उसमें 8 जिले बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, ये 5 तो दे दिए। इसके अलावा देखो एक टोंक रह गया, टोंक के अलावा अजमेर रह गया और नागौर रह गया। ये टोटल 8 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य और किसी भी देश के साथ नहीं लगती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है। देखो राजस्थान में बीचों बीच अरावली गुजरती है और पश्चिम भाग से मरुस्थल अरावली के कारण इधर राजस्थान के दक्षिण भाग में नहीं जा पाता है, इसलिए राजस्थान के जो मरुस्थल का जो विस्तार है वो इधर ऊपर उत्तर या फिर पश्चिम पूर्व साइड में, राजस्थान के मरुस्थल की पश्चिम साइड में तो मरुस्थल है ही, तो उत्तर और पूर्व की तरफ विस्तार हो रहा है। और राजस्थान के उत्तर में सबसे पहले दिल्ली के बाद हरियाणा और यूपी के कुछ भाग, यहाँ एमपी का भी बॉर्डर लगता है। तो ये जिले यहाँ हैं जिनमें राजस्थान में मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जालौर, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर में से किस जिले की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है। देखो राजस्थान में मैंने आपको बताया था कि ऊपर से शुरुआत करें तो गंगानगर ऐसा जिला है जिसकी एक तरफ पाकिस्तान से सीमा लगती है और दूसरी तरफ पंजाब से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय और ये हो गया अंतर्राज्यीय। तो पंजाब जो गंगानगर है वो दोनों सीमा बनाता है। इसके अलावा जो नीचे बाड़मेर जिला है वो इस साइड पाकिस्तान की सीमा बनाता है और इस साइड गुजरात से सीमा बनाता है, इसलिए ये बाड़मेर भी ऐसा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। तो देखो ऑप्शन में बाड़मेर दिया हुआ था, तो बाड़मेर सही राइट आंसर हुआ इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो राजस्थान की स्थिति 23.03, 30.12 ये सही है। 69 डिग्री से 78.17 ये भी सही है। कुल भौतिक क्षेत्रफल 3,42,239 ये भी सही है। ये तीनों सही है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन के राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार है। अब देखो बहुत से भाई हमेशा देशांतरीय और अक्षांशीय में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको देखो एक ट्रिक बताता हूँ। देखो अगर देशांतरीय है तो देशांतर में आपको क्या लेना है, देशांतर में आपको सिर्फ दिशा लेना है और दिशा मानचित्र के अनुसार दिशा सिर्फ उत्तर और दक्षिण ही होती है। तो उत्तर से लेकर जो दक्षिण की तरफ जो रेखा जाती है उनको कहते हैं देशांतरीय विस्तार, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ जो रेखा जाती है उन्हें देशांतरीय विस्तार कहते हैं। तो देखो राजस्थान का जो विस्तार शुरू होता है उत्तर से दक्षिण में, यहाँ जैसलमेर से शुरुआत होती है, जो कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि 69.5 डिग्री से लेकर और इधर 78.17 तक। तो ये राजस्थान का क्या है, ये देशांतरी विस्तार है। इसके अलावा बात करें अक्षांश, तो अक्षांश इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसके विपरीत, यानी कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि ऊपर से और नीचे तक, यानी कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के जो बाड़मेर जहाँ से टच करता है नीचे जिस रेखा से, उस रेखा की है 23.03, यहाँ से लेकर जो 30.12 तक है ये राजस्थान का क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक
फैला हुआ है। ये उत्तर से दक्षिण, ये पूर्व से पश्चिम तक जो रेखाएं जाती हैं उनको अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, और ये विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार है। अब देखो इसमें जो कि पूछा गया है वो पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम, देखो पूर्व से पश्चिम वाला है, इसका आपस में वो पूछा गया है कि इनका जो अंतर है वो कितना है, यानी कि जो इनका विस्तार अक्षांशीय विस्तार, यानी कि ये जो बीच का जो इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो देशांतरीय विस्तार कहलाता है, और इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। तो देखो इन दोनों का अंतर है 69 डिग्री से लेकर 78.17, यानी कि 30 ये हो गया, 30 के बाद 70 हो जाएगा, और 8.17 ये हो गया। तो 30 जब 8.17 में जोड़ते हैं तो 8.47 बन जाएगा। तो ये देखो इसका 8.47, और इस दूसरे का अंतर है 7.09, तो ये इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है राजस्थान में कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है। आप जानते ही हैं सबसे ऊपर पंजाब जो कि ओनली 79 किलोमीटर, उसके बाद लगती है राजस्थान में हरियाणा की जो कि 1262 किलोमीटर। उसके बाद अगर बात करें तो यूपी की, जो कि यूपी की सीमा लगती है 872 किलोमीटर। उसके बाद अब जो एमपी की 1600 किलोमीटर। उसके बाद अगर गुजरात की बात करें तो 1000 जो कि 1022, और ये टोटल की टोटल हो जाएगी 4850 किलोमीटर। ये राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य। अगर आपने मानचित्र पता होगा तो ये देखो दक्षिण है और इधर पूर्वी है, और दक्षिण पूर्व के बीच में जो 10 जिले आते हैं उन 10 जिलों की सीमा एमपी के साथ लगती है, इसलिए इसका राइट आंसर हुआ एमपी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर है, यानी कि आपको ये बताना है कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितना अंतर है। तो ये मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जो लंबा कम है यानी कि 826 है और चौड़ा 869 है, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो इन दोनों का अंतर जो है वो है 43 किलोमीटर। ये देखो यहाँ दिया हुआ भी है कि इन दोनों का अंतर 43 किलोमीटर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, यानी कि राजस्थान की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ये पाकिस्तान है। आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और किसी देश के सात तो लगती नहीं है। तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो गया। कि जिले की सीमा अधिकतम जिलों से स्पर्श करती है, ये मैंने आपको पिछले में बताया था कि पाली है जिसकी सीमा 8 जिलों के साथ स्पर्श करती है। उसके बाद नागौर, और फिर जो ऑप्शन में दिया हुआ था तीसरा अजमेर आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का जो भौतिक क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से देश के बराबर राजस्थान का भौतिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन में दिया हुआ है कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। आपको इनमें से बताना है, तो इनमें से राइट आंसर होगा जर्मनी। देखो जर्मनी के अलावा फिनलैंड जो कि यूरोपियन देश है, इसके अलावा कागो के साथ भी और जर्मनी के साथ भी इनका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के बराबर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको ये सारे देशों के नाम याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। सबसे ऊपर गंगानगर, उसके बाद बीकानेर के बाद जैसलमेर और फिर बाड़मेर। तो इसका राइट देखो ऑप्शन में जोधपुर था, तो ये जोधपुर सीमा पर स्थित नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जोधपुर हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर में से कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर बीकानेर होगा, जो कि मात्र 168 किलोमीटर बनाता है, और सबसे ज़्यादा 464 जैसलमेर बनाता है, ये आपको पता ही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा व सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखो, जो पहले पूछा है वो ऑप्शन में पहले होना चाहिए और जो बाद में पूछा है वो बाद में होना चाहिए। तो देखो सबसे बड़ा जैसलमेर तो सबसे पहले हो, और सबसे छोटा धौलपुर। अगर ऑप्शन में धौलपुर इधर हो और जैसलमेर इधर है तो वो गलत होगा। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखो एग्जाम के समय। तो इसलिए क्योंकि जैसलमेर सबसे बड़ा है, धौलपुर सबसे छोटा है। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि जो राजस्थान में जैसलमेर है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो धौलपुर से लगभग 12 गुना बड़ा है। राजस्थान में जो जैसलमेर है वो धौलपुर से लगभग 12 गुना बड़ा है। तो इस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो किस राज्य से मिलती है, यानी कि राजस्थान की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस राज्य से लगती है। तो ये आपको पता ही होगा, राजस्थान की जो सर्वाधिक सीमा है वो मैंने आपको पहले ऊपर बताया है 1600 किलोमीटर है, वो एमपी है और सर्वाधिक एमपी के साथ लगती है। बात करते हैं, देखो एमपी के साथ लगती है। अब इसमें देखो ये कहा भी हुआ है कि राजस्थान की जो सर्वाधिक
जो लंबी है वो 1600 किलोमीटर के साथ एमपी पहले नंबर पर आता है, और जिस एमपी के 89 के साथ पंजाब सबसे छोटा है। पंजाब की सीमा सबसे कम लगती है 89, मैंने आपको ऊपर बता दिया ये। और राजस्थान के झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। झालावाड़ जो राजस्थान में एमपी के साथ सीमा बनाता है, और झालावाड़ लगभग 520 किलोमीटर सीमा राजस्थान में एमपी के साथ बनाता है, इसलिए इसकी जो सर्वाधिक जो लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो झालावाड़ बनाता है। अगर हम बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो बाड़मेर जिला बनाता है। बाड़मेर जिला लगभग 14 किलोमीटर ही सीमा बनाता है। बाड़मेर लगभग 14 किलोमीटर सीमा बनाता है गुजरात के साथ, इसलिए इसकी सबसे कम सीमा है अंतर्राज्यीय, और झालावाड़ की सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल। ये तो आप बड़े आसानी से बता दोगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखो कितने एग्जाम में आया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक, सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलती है। अब देखो इसने सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसी लैंग्वेज यूज की है कि भौगोलिक, सामाजिक वातावरण और पर्यावरण, राजनीतिक सीमा एक दूसरे से यूपी और मध्य प्रदेश से लगती है। तो देखो मध्य प्रदेश और यूपी, अगर वो जिला जिसकी सीमा यूपी और मध्य प्रदेश से लगेगी, उनमें दोनों की सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्रफल दोनों और राजनीतिक सीमा दोनों का इंटरफेयर रहेगा, तो वह जिला जिसकी सीमा दोनों से लगती है, तो बाउंड्री पर है धौलपुर, जिसकी सीमा यूपी से लगती है और एमपी से भी लगती है, इसलिए इसका राइट आंसर हुआ धौलपुर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान एमपी की सीमा पर स्थित नहीं है, यानी कि सीमा पर कौन सा स्थित नहीं है। तो देखो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। अगर मानचित्र आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे, क्योंकि उदयपुर यहाँ गुजरात के साथ सीमा बनाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर जिले का क्षेत्रफल यदि कितना होगा यदि वह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% है। तो ये तो क्वेश्चन देखो आपको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको राजस्थान का क्षेत्रफल पता है कि 2,42,239 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, तो इसका आपको 7.96% निकालना था, बस इतना सा था। 7.96 लिख के नीचे 100 लिख देते और फिर आपका ये आंसर आ जाता 27,224 वर्ग किलोमीटर। यह पटवार 2019 में पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो देखो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 है, ये आप सभी लोग जानते हैं। टोटल सीमा कितनी है 5,920, जिसमें से 1,070 तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो दूसरे देश पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके अलावा 4,850 अन्य राज्य के साथ लगती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात ये सीमा बनाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया भी था कि राजस्थान में जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर आता है, बीकानेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जोधपुर और फिर नागौर। तो देखो ये नागौर उसमें ऑप्शन में था, तो जैसलमेर के बाद नागौर आया, क्योंकि बीच में वाले ऑप्शन में नहीं थे। परंतु अगर ये ऑप्शन में हो तो सबसे पहले जैसलमेर आएगा, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, उसके बाद नागौर का नंबर आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक नज़दीक या निकट स्थित है। तो ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आरएस में पूछा गया था। तो राजस्थान का कौन सा शहर, तो गंगानगर जो है वो जिला मुख्यालय वो सबसे पास है, यानी कि पाकिस्तान की सीमा के सबसे पास कौन सा जिला मुख्यालय है, गंगानगर। और सबसे अगर दूर की बात करें तो वो बीकानेर है। सबसे दूर कौन सा शहर है, जो ऊपर जो सबसे पहले गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद बाड़मेर। तो इनमें जो सबसे नज़दीक है वो गंगानगर है और जो सबसे दूर है वो बीकानेर है। तो शहर जो सबसे दूर है वो बीकानेर शहर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रेखा बनाता है। तो ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान में 2 जिले हैं, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस जिले की 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है, वह है, देखो ये मैंने आपको बताया भी था, ये पहले आरएस में पूछा गया था, उसके बाद आरएसएसएमबी के द्वारा पूछा गया था। तो देखो 69.5 डिग्री यहाँ जैसलमेर के पास से गुजरती है और राजस्थान में इधर सिर्फ जैसलमेर की बाउंड्री टच करती है। तो 69.5 के पास ही 70 डिग्री गुजरेगी। तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो राजस्थान के कहाँ से गुजरती है, जैसलमेर से
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गंगानगर और बाड़मेर राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जो कि ऊपर गंगानगर है, नीचे बाड़मेर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस जिले की 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है? वह है, यानी राजस्थान में 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा कहाँ गुजरती है? तो देखो राजस्थान के जो मानचित्र है उसमें यहाँ जैसलमेर है, और जैसलमेर के जो बाउंड्री टच करती है वो 60 डिग्री टच करती है। तो 60 डिग्री के जस्ट पास में ही 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरेगी। तो यह बस उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था ताकि जिनको मानचित्र नहीं पता और देशांतर और अक्षांश रेखा का नहीं पता वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखो 60 से लेकर 78.17, तो यहाँ 78 डिग्री भी पूछ सकता है इस बार कि 78 डिग्री कहाँ से गुजरती है, तो वो धौलपुर से गुजरती है। इसी तरह अगर नीचे का पूछे तो 23 डिग्री पूछ सकता है, और ऊपर का पूछे तो 30 डिग्री पूछ सकता है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, आगामी आने वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या लगभग समान प्रतिशत है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिरोही एकमात्र ऐसा जिला है जिसका कुल क्षेत्रफल राजस्थान का 1.50 है, और राजस्थान की जनसंख्या का भी 1.50% भाग उसमें रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरण का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो किरण का जो सर्वाधिक तिरछापन होता है, तो देखो अगर राजस्थान में यहाँ कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ भूमध्य सागर है, अगर सूरज भूमध्य सागर से चमकेगा तब भी सबसे ज़्यादा तिरछी जो राजस्थान के सबसे ऊपर कोना है वहाँ पे पड़ेगा, और अगर यहाँ कर्क रेखा के ऊपर समुद्र रहेगा तो भी सबसे ज़्यादा तिरछी कहाँ रखेगी? गंगानगर में। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा जो तिरछापन है वो कहाँ रहता है? गंगानगर में रहता है। और सबसे सीधी की बात करें तो जो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा सीधी रेखा पड़ती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, इनमें से किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसलमेर की लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है 464 किलोमीटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चिंकारा। अब देखो आजकल क्वेश्चन में इनके वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं, तो इनके आपको वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बने टटी, ये इनका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? ये आप जानते हैं राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो उत्तर पश्चिम की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, ये सत्य बात है। आप जानते हो कि राजस्थान लंबा कम है और चौड़ा ज़्यादा है, ये बात सही है। इसके अलावा उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, ये गलत है, क्योंकि ये सही है तो ये गलत है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, ये आप जानते हो, मैंने आपको बताया था 5920 जो किलोमीटर है वो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, जो कि 6000 से कम है, इसलिए ये सही हो गया। उसके बाद इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 अक्षांश से अधिक है, यानी कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 7 से अधिक है, ये आप जानते हो। मैंने आपको बताया था कि जो अंतर है वो 7.9 डिग्री यानी कि 7.9 है, तो ये 7 अक्षांश से अधिक हो गया, इसलिए ये भी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश तथा एमपी के साथ मिलती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि धौलपुर की सीमा मिलती है, और दोनों का भौतिक सीमा और वातावरण और बहुत कुछ मिलते हैं, जो कि क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर धौलपुर हो गया। बात करते हैं 66 की। तो निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? यानी कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जिला, हालांकि पाकिस्तान के जिले नहीं पूछे जाते, फिर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है उद्योग प्रसार अधिकारी में कि पाकिस्तान का कौन सा जिला है, तो इसका राइट आंसर होगा लायलपुर। फिर भी मैं आपको बता देता हूं जो पाकिस्तान के जिले हैं वो देखो, पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ से जो गंगानगर शुरू होता है, इधर पाकिस्तान भी शुरू होता है, तो पाकिस्तान का सबसे पहला जो जिला है वो होता है भावलनगर, वो है भावलनगर। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद आता है भावलपुर के बाद आता है रहीमार खान, रहीमार खान के बाद अगर बात करें तो रहीमार खान के बाद घोटकी के बाद सुक्कुर के बाद अगर बात करें तो खेरपुर की अगर बात करें तो संगर, और संगर के बाद जिला आता है उमरकोट, और उमरकोट के बाद जो लास्ट जिला आता है वो आता है थारपारकर।
अगर आप इनकी वो भी पूछ लिया जाए कि कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है, तो देखो भावलपुर है वो राजस्थान में गंगानगर प्लस बीकानेर। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, शायद कौन से एग्जाम में पूछा गया था मुझे नहीं पता, कि भावलपुर किस जिले को पूर्णतः ढक लेता है, तो गंगानगर को पूर्णतः ढक लेता है और बीकानेर के साथ सीमा बनाता है, बीकानेर के साथ भी सीमा बनाता है। और जो भावलपुर है वो बीकानेर, और बीकानेर के बाद यहाँ से जैसलमेर भी शुरुआत हो जाती है, और जैसलमेर यहाँ से जैसलमेर की जो शुरुआत होती है वो नीचे के 3 जिलों यानी कि संगर पे जाकर खत्म होती है। यहाँ जो संगर जिला है वो जैसलमेर के साथ साथ नीचे जो बाड़मेर है उसके साथ भी सीमा बनाता है। तो देखो जैसलमेर के साथ 1 2 3 4 5 6 यानी कि राजस्थान का जो जैसलमेर है वो राजस्थान पाकिस्तान के 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद यहाँ से बाड़मेर और फिर थार पारकर की भी बाड़मेर। ये मैंने एक ट्रिक से याद की थी जैसलमेर के 6 जिलों को याद करने की, कि रहीम ने खान को घोट दिया और शुक्र को खैर मना कि वो घर चला गया। तो इस तरीके से आप ये सभी जिले याद रख सकते हैं। ये मैं आपको ट्रिक में बता दूंगा, जब ट्रिक के जो वीडियो डालूंगा उसमें बता दूंगा कि ये कैसे याद किया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के जो पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 69.5 डिग्री से लेकर 78.70 डिग्री। और पूर्वी देशांतर है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि देशांतर क्या होता है, अक्षांतर क्या होता है, आप कैसे याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है, तो गुजरात से किस जिलों की सीमा बनती है ये भी मैंने आपको पहले बताया था। गुज्जर बाबा उसी डूंगर पे जा, तो इससे आप याद रख सकते हैं। और अगर आपके मानचित्र याद है तो आप ऑटोमेटिक याद रख जाएंगे। तो सिरोही से लगती है, डूंगरपुर से लगती है, उसके बाद बांसवाड़ा से लगती है, प्रतापगढ़ से नहीं लगती क्योंकि प्रतापगढ़ ऊपर रह जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ये देखो अक्षांशीय विस्तार आप बड़ी आसानी से पता होगा आपको, 23.03 से लेकर 23.12 डिग्री तक है। बाद में बात करें लास्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है, तो देखो राजस्थान के में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया गोडावन। और अगर इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ ले तो इसका वैज्ञानिक नाम हालांकि अटपटा है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आर्डियोटिस निग्रिसेटस। ये आप 2-4 बार रटोगे तो आपको याद हो जाएगा कि आर्डियोटिस निग्रिसेटस ये टय है, निग्रिसेटस। अगर मैं इधर लिख देता हूं, चलो आर्डियोटिस निग्रिसेटस। तो आपको इसी के साथ राजस्थान के जो प्रथम टॉपिक है उसके अब तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं एग्जाम की दृष्टि से, और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।